अलग नहीं रहेंगे। एक हाथ आपका सिद्ध परमात्मा का है तो एक हाथ मेरे भक्त का है। भक्त और भगवान दोनों जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन अपनी आत्मा का उत्थान होने लग जाएगा। इसलिए आत्मा के उत्थान के लिए हम जानते हुए भी परमात्मा को सिद्धालय से आमंत्रित करते हैं, और उसी आमंत्रण के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर के जितने भी पुजारी हैं सिद्ध प्रभु को आमंत्रित करेंगे। ऊर्ध्व अधो सुरेप बिंदु हंकार विराजे। ऊर्ध्व लोक से लेकर के अधोलोक तक जितने भी परमात्मा हैं, क्योंकि अधोलोक में भी जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, ऊर्ध्वलोक में भी मंदिर है, मध्यलोक में भी मंदिर है, सिद्धालय में भी जिनेंद्र भगवान विराजमान है। इसलिए तीनों लोक के परमात्मा को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग पहले स्थापना करें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्ताय सिद्ध परमेष्टिनः अत्र अवतर अवतर संभोसट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्ताय सिद्ध परमेष्टिना अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्ताय सिद्ध परमेष्टिने नमः अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। पुष्प क्षेपण करें और भक्ति के साथ आइए भक्ति साथ। तो सौधर्म इंद्र का पद दिलाने वाले बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं। राजीव कुमार जी ने अपने ही दामाद को बोला चल तो ही सौधर्म इंद्र बन जा। मां का जो हुआ वो तो संसार का क्रम है, लेकिन जो तू बनेगा वो संस्कृति का क्रम है। संसार का क्रम तो सबको निभाना पड़ता है, लेकिन संस्कृति का क्रम निभाने वाले ही बिरले जीव माने जाते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को विरासत में संपत्ति देकर के जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विरासत में अपने परिवार को संस्कार देकर के जाना सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है। संपत्ति देकर के आप जाओगे तो हो सकता है व्यसन में भी उसे बर्बाद कर दे, लेकिन संस्कार देकर के जाओगे तो आपके धन का भी सदुपयोग करेगा और पुण्य के माध्यम से जो कमाएगा उसका पुण्य के विस्तार में ही उपयोग करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए संपत्ति और संस्कार दोनों बेटे को देकर के जाना, दोनों बेटी को देकर के जाना। उसी लिए हम लेकर के आ गए हैं कि हे प्रभु अब अपने मल को धोने के लिए जल लेकर के आए हैं। भक्ति के साथ पहले छोटा सा भक्ति 1 सेकेंड के बस पंडित जी। हाँ बोले सौधर्म जी भक्ति साथ आइएगा बड़ी भक्ति के साथ में। अरे चोम छा ना 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 ना, ओ चोम छा ना 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 ना, और इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चोम छा ना 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 ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चोम छा ना 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 ना, 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 इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चोम छा ना 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 ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे। भैया 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 ऐसे जैसे शादी में करे थे ना, ऐसे अच्छे हाथ ऊपर उठा के झूमते हुए है ना, दोनों हाथ उठा के पूरी भक्ति साथ। अरे झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के भक्त करें। सोना हो गई जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना। हिमशैल धवल महा कठिन पाषाण तुम जस रास्ते, शर्माए अरु सकुचाए दब्बे वही गंगा तास पे। संबंधियों की तार चित में तार जारी में भरो, 16 गुणान्वित सीत चक्र चिता और पूजार चो। बहुत सुंदर। कौन सा गीत गाया? कौन सा गीत गाया? अभी बोला ना, कौन सा गीत बोला? चांदी सोना हो गई। उसके पहले क्या लाइन बोला था?
हाँ, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार। मैना सुंदरी को भी गुरु दरबार ही मिला था। 5 साल की थी तब पाठशाला गई थी। कितने साल की थी? क्योंकि सिद्ध चक्र विधान है, इसलिए जिनके निमित्त सेवा उनकी भी याद दिलानी है, जो कर रहे हैं उनको भी बताना है, और जो बैठ करके सुन रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। मेरी चांदी सोना हो गई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे ही नाम के व्यक्ति ने प्रचारित कर दिया था, है ना? कर दिया था ना? है? मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती थोड़ी? आती है? हाँ। जब आपके च्यवनप्राश का विज्ञापन चला था तब आ रही है समझ में? आ रही है? आ रही है ना? वो ताकत दे रहा था आपके तन की, और हम विधान के माध्यम से ताकत दे रहे हैं आपके मन की। ताकत दोनों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जवानों में जो जोर है वो क्रिकेट का है। बहुत बड़ा जेनियों का भी मेला चल गया और क्रिकेट खेलने के लिए बहुत गए कि नहीं गए? बहुत हैं। और वहीं पर ये गीत गा ले लेता, दिल टोटे टोटे हो गया, तो कितने सारे टोटे वहां पर चले जाते, कितने चले जाते। भगवान की भक्ति है, दोनों चीजों को आपको सोचना है। इसीलिए मैंने कहा आने वाली पीढ़ी और आप, संबंध दोनों का बना करके चलना है। केवल चिंता अभिव्यक्त नहीं करना है कि महाराज आजकल की युवा पीढ़ी की सीढ़ी तुम्हें ही बनना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं बनना पड़ेगा। और वो संस्कार का रूप मैना सुंदरी में बचपन से डाला जा रहा था। बचपन से ही गुरु चरणों में पहुंची थी, और पहुंचने के उपरांत केवल संकल्पों को तो ग्रहण किया, लेकिन सवेरे उठते के साथ ही परमात्मा की पूजा, आराधना, जाप, स्वाध्याय, भोजन बनाना, बड़ों को खिलाना, फिर खाना, ये दृश्य बचपन से ही उसे सिखाए और दिखाए जा रहे थे। और ये चीज को आपको किसने नहीं बताया? सब बताते हैं। साधु संत बताते हैं तो आप सोचते हो उनकी तो आदत है, लेकिन कभी बड़ी सभा रख करके कोई मोटिवेशनल वाला बताता है तो आप ताली बजा करके कहते हो बड़ी अच्छी बात कही, और लाख रुपए भी दे देते हो उसे। पैसे में मिला हुआ ज्ञान जानकारी तो बढ़ाता है, लेकिन आचरण नहीं बढ़ाता है। यह मान करके चलना, जिंदगी का यह यथार्थ सत्य है। इसलिए भटकती हुई आत्मा का रूप दूसरा होता है। और समर्पित आत्माओं का रूप दूसरा होता है। वो तो पढ़ रही है आनंद के साथ और शिक्षा मिल रही है सवेरे से हमें क्या करना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति को दैनंदिन की चर्या याद आ जाती है, उसका जीवन स्वयं ही संयमित होने लगता है। क्योंकि महावीर कहते हैं जिंदगी को व्यवस्थित करना ही तुम्हें स्वस्थ रखने में कारण बनता है। जीवन होना चाहिए क्रमानुसार, समयानुसार और नियमानुसार। किसके अनुसार जीवन होना चाहिए? दिन भर का क्रम बना लो कि मुझे आज क्या करना है, चाहे वो सांसारिक काम हो, चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे आर्थिक काम हो, चाहे धार्मिक काम हो, क्रमानुसार बना लेना। जो जीवन में अपने जिंदगी का क्रम बना लेता है उसका जीवन बिल्कुल व्यवस्थित आगे बढ़ता है, क्रम से आगे बढ़ता है। दूसरे नंबर पर बना लेना समयानुसार। कौन सा कार्य कौन से समय में हमें करना है,
ये भी तुम्हारे दिल में एक भाव पैदा होना चाहिए और ऐसा जीवन को व्यवस्थित कर लेना चाहिए कि लोग तुम्हें देख करके घड़ी मिलाएं, ये व्यक्ति यहां से निकला है यानी कि इतना बच गया। क्योंकि जो समय की कीमत भी करने लग जाएगा, स्वयं की कीमत अपनी आप ही पहचानने लग जाएगा। और फिर नियमानुसार हर चीज की मर्यादा होनी चाहिए। अगर मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है तो वही पानी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है, और वही आपके जीवन का क्रम मर्यादा को लांघ जाता है तो बिगड़ने का रूप भी ले लेता है। इसलिए मैना सुंदरी को कुछ नहीं सिखाया जा रहा था, क्रमानुसार, समयानुसार और नियमानुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की कला सिखाई जा रही थी। उठ करके पानी लाना, प्रभु की आराधना की तैयारी करना, गृहस्थ जीवन यही है। भजन की तैयारी भी करता है तो भोजन की भी तैयारी करता है। दोनों क्रिया एक सी होती है कुएं से पानी लाने की, लेकिन केवल मात्र भोजन के लिए पानी लाता है तो बोले पाप कर्म का उपार्जन भी कर लेता है, और भजन के लिए कुएं से पानी लाता है तो पुण्य का उपार्जन कर लेता है। दोनों कुएं से ला रहा है। आप अपने लिए अगर भोजन बना रहे हो तो बोले आरंभ का पाप कमाते चले जा रहे हो, और कहीं सत्संग के लिए, संत के लिए चर्या का आहार बनाने लग जाते हो तो उसी में आप पुण्य कमाने लग जाते हो। दोनों की क्रिया में कोई अंतर है क्या? बोले नहीं है। यहां से कलकत्ता जाने के लिए भी आप गाड़ी में सफर करोगे तो पाप कमाने लग जाते हो, और यहां से शिखर जी जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग करोगे तो पुण्य कमाने लग जाते हो। दोनों चीजें तो एक है, यात्रा तो एक ही है। यात्रा भी एक है, भोजन भी एक है, कार्य भी एक है, लेकिन एक में पुण्य का बंध होने लग रहा है और एक में पाप का बंध हो रहा है। बोले क्यों? बोले बस तुम्हारे विचारों में थोड़ा सा अंतर आ गया। एक विचार में तुम्हारी भोग की कामना है, भोजन की कामना है, और एक में तुम्हारे भजन की कामना है, योग की कामना है। अब दोनों हाथों में पात्र है और दोनों हाथों में वस्तु है, कौन सी चीज को आपको ज्यादा लेना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बिल्कुल विपरीत हो गया है। शास्त्र का उदाहरण बड़ा गहरा दे दिया गया है। आपको बताऊंगा तो आप कहोगे हे भगवान महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले पात्र हैं, एक पात्र में मल है और एक पात्र में चावल है, और सूकर को छोड़ दो, किसमें मुंह मारेगा? ये शास्त्र के उदाहरण है। एक पात्र में मल है और एक पात्र में चावल है, और सूकर को अगर छोड़ दो तो किसमें मुंह मारेगा? जोर से बोलो, किसमें? आप बोलो, घबराओ मत, किसमें मारेगा? बस बोले उसी प्रकार आपके पास भी एक तरफ धर्म है, एक तरफ पाप है, दोनों चीजें आपके पास रख दी गई है। आप किसमें मुंह मारोगे? बोले जो धर्म में मार रहा है वो चावल के पास तक पहुंच गया है, और बाकी शरमाई और सकुचाई। इसलिए यहां पर कह दिया हिमशैल धवल महाकठिन पाषाण तुम जस राजते, शरमाय अरु सकुचाय द्रव्य है वही गंगा तासते। यानी हिमशैल से निकला हुआ जल, हिमालय से निकला हुआ जल। जैन दर्शन में भी कह दिया गया है कि जो गंगा बह रही है तो वो हिमशैल के पर्वत के नीचे आकृतिम जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं, उनके मस्तकों पर जल की धारा बहती है और वो बह करके गंगा नदी के रूप में आ जाती हैं, जिसकी छोटी छोटी शाखाएं एक नहीं 14,000 नदियां होती है। और जब भी आप पूजा करते हो तो आप क्या कहते हो? गंगा नदी का नीर निर्मल, जल गंगा। आप संबंध को देखना, केवल पूजा में जल तो रोज चढ़ा रहे हो, लेकिन जल चढ़ा रहे हो तो कहां की कल्पना करके कहां तक आपके पास तक लाया जाता है, ये आप विचार करके रखना। हिमशैल महा कठिन पाषाण तुम जसराज से, और जिस जिस पर्वत से, चट्टान से, पर्वत से
पत्थर से वो पानी टकराती भी चली जाती है, उस पाषाण को क्या करती चली जाती है? गोल करती चली जाती है, टुकड़ा करती चली जाती है। पत्थर नुकीला होता है तो आपको चुभता है, और वही गोल बन जाता है तो आपके पार्क की शोभा बढ़ाने में भी कारण बन जाता है। वो पानी पत्थर को गोल करती है, बस यहां सत्संग की वाणी आपके उबड़ खाबड़ पत्थर को गोल करना चाहती है। क्या करना चाहती है? गोल। जीवन की शोभा, पार्क की शोभा पत्थर की है, और जीवन की शोभा तुम्हारी है। जल तो एक माध्यम है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कह दिया परमात्मा की पूजा करने का अधिकार गरीब से गरीब को भी है, अमीर से अमीर को भी है, क्योंकि गरीब से गरीब भी होगा तो भगवान के पास आकर के जल चढ़ा करके भगवान की पूजा कर सकता है। ये तो आजकल हम लोग हैं जो सोचने लग गए हैं जल से केवल अलग पूजा करेगा, तो बोले ये हमारी पद्धति नहीं है, जल से तो वो करते हैं। आप भटक जाओगे, लेकिन अपने यहाँ जल चढ़ाओगे तो भी जन्म जरा मृत्यु का नाश है, और अक्षत चढ़ाओगे तो भी अक्षय पद की प्राप्ति है। फल चढ़ाओगे तो भी मोक्ष फल की। पूरे 8 द्रव्य में कहीं पर भी भेद नहीं किया। परिणाम में, वस्तु में तो अंतर किया है, लेकिन परिणाम में अंतर नहीं किया है। इसलिए आप देखिएगा, जल चढ़वाया गया है, समर्पित होकर के चढ़वाया गया है, और जल की धारा ही आपके जीवन में है। अगर आपकी जिंदगी चल रही है तो किसके माध्यम से चल रही है? जल ही जीवन है। श्वास तो आ रही है और जा रही है, लेकिन जल अगर न लो आप, क्या हो जाएगा? तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन। जल से मछली को अलग कर दो तो तड़प तड़प करके प्राण, ये जल की शक्ति है। और सबसे पहले नंबर पर जल चढ़वाया जा रहा है आपसे, तो सोच लेना आपके शरीर में कितने प्रतिशत जल है? बोले 70% केवल पानी है, बाकी सब तो उसका फूला हुआ पदार्थ है, मांस हड्डी शरीर, और कुछ भी नहीं है। और कदाचित किसी का जल सूख जाए शरीर का, तो क्या स्थिति बनती है शरीर की? पानी अगर शरीर में सूख जाए तो क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। केवल पानी मात्र सूखने से। पानी आपको चेतना देता है। सबसे पहले पानी चढ़ा करके भक्ति की चेतना जागृत कराई जा रही है। सीधे सीधे कह रहे हैं, कैसे भाग रहा है? सरमाय अरु सकुचाय द्रव्य है वही गंगा तासते। पानी को कह रहे कैसे बह रहा है? शर्मा करके, सकुचा करके। आप भी थोड़ा सा शर्माते हो ना, जब कभी भक्ति में पहली पहली बार आते हो तो शर्म लग रही है धोती दुपट्टा पहनने में, पूजा करने में शर्म लग रही है। शर्माए, संकुचित करते हो, छुपे छुपे से रहते हो, दबे दबे से रहते हो, खिलखुल करके ऊपर आने की चेष्टा नहीं करते हो। जैसे पानी नदी में बहता रहता है तो कभी शर्माता है, सकुचाता है, छिपता है, उछलता है, और कैसे बहते हुए यात्रा कर रहा है। और ख्याल करना, पानी को कभी भी समुद्र की यात्रा के, समुद्र का मार्ग नहीं बताया जाता। वो बहते बहते अपना मार्ग अपने आप ही ढूंढ लेता है। उसी प्रकार भक्त को परमात्मा की मंजिल बार बार नहीं बताई जाती है, उसके निर्मल परिणाम और उसका त्याग ही उस मार्ग की ओर उसे आगे बढ़ाता चला जाता है। इसलिए जल पहले चढ़ा रहे हैं। एक एक द्रव्य को आप रोज चढ़ा रहे हो, जब बचपन से लेकर के आज तक, और स्वाभाविक रूप से निर्मलता की भावना है। तो बोले जल जैसे नीचे की ओर बहता है, हे प्रभु जो आपका भक्त बन जाता है वो भी आपके चरणों की ओर ही बहता है। जल किसकी ओर बहता है? नीचे की ओर। और भक्त किसकी ओर बहता है? भगवान के चरणों की ओर। आपके मन में थोड़ी भक्ति जाग गई, आप किसके चरणों में आ गए? भगवान के चरणों में आ गए। एक चीज को केवल सोच लेना कि 70% जल है, मैं समर्पित कर रहा हूं। क्रोधित होकर के पानी का प्रयोग नहीं करूंगा। जैसे आपको गुस्सा आ जाती है तब आप कहते तो हो चुल्लू भर पानी में डूब मर, उसमें भी आप किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे?
किसका प्रयोग करोगे? और कोई तुम्हें देखते हुए भी शर्मिंदगी महसूस न करे तो भी आप क्या कहते हो? क्या तेरी आंखों का पानी सूख गया? कहते हो कि नहीं कहते हो? पानी से संबंध बना देते हो आप। और जब और भी कसाई आ जाती है तो भिगो भिगो के मारूंगा। क्या कहते हो आप? क्या कहते हो? भिगो भिगो के हैं? और जब किसी मेहमान का सम्मान भी करना हो तो कह देते हो जलपान लाओ। कहां कहां वो पानी जा रहा है, कहां कहां वो जल जा रहा है, सोचना। बहता हुआ जो जल है, वो बहता हुआ जल तो श्रावक का प्रतीक माना है। कौन सा प्रतीक माना है? श्रावक, चरणों की ओर बह रहा है। आप अभी बहते हुए जल हो, क्योंकि भक्ति में भगवान तक बह करके आ गए हो। लेकिन यही पानी में कहीं थोड़ा सा और अमोनिया गैस प्रवेश कर जाए तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। फ्रिज में रख दो तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो होते तो पानी के अंश हैं, लेकिन जब उनके भीतर भक्ति विदा हो जाती है, अहम की गैस प्रवेश कर जाती है, तो पानी में ही पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? और बर्फ कभी बहता है क्या? नहीं। बहता है क्या? नहीं। और बल्कि फेंक के मारो तो खोपड़ी खोल दे। क्या करे? तो जिसके भीतर अहंकार पैदा हो गया, विनम्रता नहीं है, नास्तिकता है, बोले वो बर्फ का अंश ही है, पानी का अंश ही है, लेकिन किसके समान कठोर हो गया? बर्फ के समान। तो अहंकारी बर्फ के समान है, विनम्र किसके समान है? पानी के समान है, जो नीचे की ओर बह रहा है। और उसी पानी को अगर उबालने लग जाओ तो भाप बन करके कहां की यात्रा करने लग जाता है? ऊपर की ओर यात्रा करने लग जाता है। उसी प्रकार वही पानी त्याग कर लेता है, त्याग की भट्टी में तपने लग जाता है, तो संत बन करके ऊर्ध्वारोहण सिद्धालय की यात्रा भी करने लग जाता है। ये तीनों पानी के रूप है। अहंकारी व्यक्ति बर्फ के समान है, विनम्र व्यक्ति जल के समान है, और संत व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति वाष्प के समान है। आपको कौन सी लाइफ चाहिए, ये आज के दिन जल चढ़ाते वक्त विचार कर लेना। क्या चढ़ाते वक्त विचार कर लेना? क्या चढ़ाते वक्त? जल। क्योंकि तुम्हें परमात्मा के पास लाने का पूजा विधान एक माध्यम बनाया गया है। पानी तेरा आकार कैसा, जिस पात्र में डालो वैसा। हे आत्मा, तेरा आकार कैसा, जिस गति में जाए वैसा। संसार में तुम्हारी आत्मा का रूप क्या है? चींटी में जाओगे तो चींटी के समान, हाथी में जाओगे तो, और मनुष्य में जाओगे तो मनुष्य के समान। तुम्हारा आकार भिन्न भिन्न है। हे प्रभु, सिद्ध की आराधना कर रहा हूं, मेरा जो यह आकार है, बस यह आकार अंतिम रहे, यही कामना करता हूं, क्योंकि सिद्ध भगवान का अंतिम आकार मनुष्य के समान है, बस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। मुझे और संसार की आकृति न लेनी पड़े, इसलिए हे प्रभु, मैं आज क्या लेकर के आ गया हूं? जल लेकर के आ गया हूं। सबसे पहले चढ़ाइए जल। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अनंत दर्शन ज्ञानादि षोडश गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। सौधर्मेंद्र पूजा का प्रारंभ करता है, लेकिन नवरात्रि में पूजन का प्रारंभ चक्रवर्ती ने किया। किसने किया? किसने किया? चक्रवर्ती ने किया। किसने किया? अश्विन शुक्ला एकम से भरत चक्रवर्ती ने युद्ध विजय के कारण से किया। चक्रवर्ती यहां पर भी बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? आपके इस विधान में भी। चक्रवर्ती महोदय खड़े हो जाएं, उनके परिवार के जितने सदस्य हो खड़े हो जाएं। आइए आ गया जी चक्रवर्ती। ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीति, दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या
जाने। हमें मिल गए, हमें मिल गए, हमें मिल गए सच्चे मीत, दुनिया क्या जाने। हमें मिल गए सच्चे मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये हो। इनका भी भाग्य यही था जो सौधर्मेंद्र का भाग्य जगा। किसका भाग्य जगा? कुशल जी को बनना था चक्रवर्ती। किनको बनना था? हैं? कुशल जी को। वो तो चले गए कहीं किसी काम से, और सौभाग्य किसको मिल गया? उनके बेटी दाऊ की पहचान भी हो जाएगी इंद्रों की। आ जाओ, हाँ, और लाओ पूरे ले आओ, उनके रतन ले आओ आज। हाँ, जो भी है रत्न और पूरे में बरसाना भैया। ठीक है कुबेर जी, चलो। ओ रत्न बरसे देखो नगरिया में, रत्न बरसे। ओ रत्न बरसे देखो नगरिया में, रत्न बरसे। रत्न बरसे देखो नगरिया में, रत्न बरसे। ओ रत्न बरसे देखो चमक जिस सह न सकी अम्बुज बसे सर ताल में। शशि गगन बस नित होत कृष अहिनिशि गमे इस ख्याल में। तो दे अखंड अनुपम पुंज धरि सम्मुख धरो, षोडश गुणान्वित सिद्ध चक्र चितार और पूजा करो। बहुत सुंदर कर दे भाई। प्राप्त हो गया। आज यहाँ पर आए हुए हैं और सभी इंद्र आए हुए हैं। सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती रहती है। अर्घ्य समर्पित करेंगे प्रभु के चरणों में। क्या? अक्षत। क्या समर्पित करेंगे? क्या समर्पित करेंगे? अक्षत। अक्षत का मतलब क्या होता है? अक्षत का मतलब क्या होता है? जो टूटा हुआ न हो। अक्षत का मतलब क्या होता है? जो टूटा हुआ न हो। और भक्त को क्या कहा जाता है? अक्षत। चावल। चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं? भक्तम। भात क्या कहते हैं? तंदुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंदुल भी कहते हैं। चावल बहुत अच्छा शब्द है। जिसको चबाने में न लगे बल, उसका नाम है चावल। ताकत लगती है कि चावल को खाने में? उसी प्रकार वही सूखा चावल जब पक जाता है भक्ति में, तो फिर उसको संसार को मिटाने में कोई ताकत लगने वाली नहीं होती है। आइए उस चावल को समर्पित कर रहे हैं भगवान के चरणों में, क्योंकि भक्त का रूप बनाया गया है और सबसे ज़्यादा वही चढ़ाया जाता है। क्योंकि चावल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसे एक बार नहीं 2 बार बोया जाता है। कितने बार बोया जाता है? कितने बार बोया जाता है? कितने बार बोया जाता है? एक बार तो यूं ही फेंक दिया जाता है, फिर इतने इतने अंकुर पैदा हो जाते हैं उसमें। उसके उपरांत किसान उसे पूरे तोड़ करके इकट्ठा करता है, फिर लाइन से उसे बोता है, और जब दोबारा लाइन से बोता है तो उसमें दाने पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार ये संसारी प्राणी हैं। एक बार तो ये कामना और वासना से पैदा होते हैं, उबड़ खाबड़ पैदा होते हैं, ये ख्याल करना। और दूसरी बार जब पैदा होते हैं तो नियम, त्याग, सत्संग और सत्कर्तव्य के माध्यम से पैदा होते हैं। उन्हें फिर जब क्रम से गुरु महाराज या आपका संकल्प एक लाइन से बोता है, तब वो अक्षय पद का दाना आपके भीतर पैदा होने लग जाता है। इसलिए द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज। द्विज यानी दोबारा जन्म लेने वाला। तो एक बार श्रावक भी दोबारा जन्म लेता है और आगे बढ़ जाता है, तो प्रतिमाधारी बन करके दोबारा जन्म लेता है और आगे बढ़ जाता है, तो दीक्षा लेकर के भी जन्म लेता है। ये जन्म का प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक? जन्म का प्रतीक माना गया है। आइए कुबेर जी महाराज चढ़ा लेंगे अर्घ। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अनंत दर्शन ज्ञानादि षोडश गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्टिभ्य अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति।
आएंगे हमारे श्रीपाल मैना सुंदरी। ताकि खूब करो दी मनवार पधारो मन अहगनिया ताकि खूब करो दी निहार पधारो मारा गुरुवरा। हो अरे मारे घर में आओगे मन मंदिर में बिठाऊंगा हमारे घर में आओगा मन मंदिर में बैठा। ने पूछ लिया बेटी तेरी शादी कहाँ करनी है, तो बेटी ने अपने मन से बता दिया मेरे को तो अही क्षेत्र का राजा अरिदमन का बेटा पसंद है। किसका बेटा? अरिदमन। कहाँ का राजा? अही क्षेत्र का राजा। कथाओं को पढ़ना आप, पसंद से करना। किससे करना? और ये चीजें चली आ रही है, आज से नहीं है, पहले से चली आ रही है। लेकिन सम्राटों का सम्राट होता था, एक अलग व्याख्याएं होती थी, एक अलग जीवन शैली होती थी। वर्तमान की जीवन शैली कुछ और है। पहले का जीवन भी कामनाओं में था, वासनाओं में था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बंधन और मर्यादा थी। आज का जीवन तो बिल्कुल ही बदल चुका है, और इतना बदल चुका है कि दुनिया की शिकायतें और दुनिया की परेशानी और दुनिया की उलझने हर परिवार में है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं बच रहा है वर्तमान में जो टेंशन में न रहता हो। बच्ची को पढ़ाने के लिए स्कूल तो भेजते हो, कॉलेज तो भेजते हो, लेकिन छाती पे पत्थर रख करके भेजते हो। बोले पता नहीं गाड़ी को सड़क पर छोड़ा है, एक्सीडेंट हो जाएगा कि धूल लगेगा, कुछ पता नहीं। और गैरेज पर रखेंगे तो गाड़ी घर में पड़ी पड़ी बैटरी और डाउन हो जाएगी। मानसिकता कितनी बदली हुई है आप सोचो। छोटी छोटी चीज़ों से केवल अपने परिवार को देखना, यह परिवार की कथाओं का माध्यम है केवल, और कुछ भी नहीं है। सोचोगे तो भटकती हुई आत्माएं आपके घरों में कितनी हो गई है। धर्म के नाम पर इकट्ठा करने में कितना पसीना आता है, और बाहर के नाच गाने और घूमने फिरने के नाम पर कितनी खुशियां आती है। आप सोचोगे तो महसूस हो जाएगा। परमात्मा के विधान में बैठाने में आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगी। बच्चों को भी बहुत काम होगा, लेकिन अभी डांडिया का खेल आ जाएगा तो देखो 3-3 दिन से कैसे नाटक करने लगेंगे। कुछ समय के बाद अखबारों में कितनी घटनाएं पढ़ने को मिलेगी आपको। अखबारों में अगर आंकड़ा पढ़ लोगे तो 2.5-3 महीने के बाद आंकड़ा आने लग जाएगा कितने अवैध अबॉर्शन होने लगे हैं। कानूनी छूट दे दी गई है। पाप के विस्तार के साधन तो आपको चारों ओर मिलते हैं। प्रश्न वहां पर नहीं उठता है। सोचना, मन को महसूस करना। ये पुष्प चढ़ा रहे हो आज। कवि की कल्पना को और लेखन शैली को देखो संत लाल की, कि जग प्रगट काम सुभट विकट कर हट करत जिय घट जगा। अनुप्रास अलंकार के साथ कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तुम सील कटक जो घट निकट सर चाप पटक सुझट भगा। पढ़ते हो कभी? बोले महाराज इतने बार पढ़े कभी ध्यान ही नहीं दिया। अपन तो पढ़ लेते, इधर पंडित जी ने गा दिया, गायक ने गा दिया, अपना तो चटपट खत्म। बोलो निरुपामिति चढ़ा मत दो, अभी मैं बता रहा हूं आपको, तो भागने की जल्दी है। काम बाण विध्वंसनाय में पुष्प लिया गया है। क्या लिया गया है? पुष्प, फूल को लिया गया है। बोले ये देख ले फूल को और अपने जीवन को देख ले। जैसे ये फूल सवेरे डाली में खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, वैसी तुम्हारी वासना है। एक क्षण के लिए प्रकट होती है और थोड़ी देर में ही मुरझा जाती है। कोई उसमें रस नहीं होता है, गंदगी के अलावा सड़ा हुआ फूल हो जाता है। और काम के प्रतीक के रूप में आज तक वो फूल चला आ रहा है। जब भी कभी आपको प्यार होगा, फूल की बात चलेगी, फूल का लेना और फूल का देना। सारे कामनाओं की क्रियाएं आपकी होती है, शादी ब्याह की फूल के बीच में होती है, मेज से लेकर शेष तक। काम बाण विध्वंस के लिए यह कहा गया है कि जिस सौंदर्य के पीछे, जिस कामना के पीछे, जिस क्षणभंगुरता के पीछे भाग रहे हो, तो देखो जग प्रगट,
ये सारे जग में प्रकट है काम, कोई भी इससे छुपा हुआ बचा हुआ नहीं है। लेकिन नियमानुसार संयमानुसार हो जाता है, वो भी जीव सुरक्षित रहता। काम सुभट, सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई है तो काम है, जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में करके रखा है। कहां से संयम का भाव आएगा? शास्त्र के पन्ने पलटने से संयम का भाव नहीं आता है, आचरण के पन्ने पलटने से संयम का भाव पैदा होता है, त्याग का भाव पैदा होता है। देखो, काम सुभट विकट कर, विकट है, ये क्या है? विकट है, जो लोगों को पकड़ करके बांध करके रखता है, हट करत, मजबूर करता है। ये हटी है, ये काम आपको संसार के कीचड़ में डालने की चेष्टा ही करता है। जिय घट लगा जगा, और प्रत्येक मन के हृदय में ये काम की कामना और वासना जगी रहती है। कहाँ धर्म संयम कर पाता है? इसलिए तो कह दिया कामी क्रोधी लालची है, तुम शील कटक। और भगवान क्या है? शील के कटक, यानी पूरे शील के 18,000 शील के योद्धाओं को लेकर के बैठे हैं। भगवान कितने शील के स्वामी हैं? 18,000 शील के। आप पढ़ते हो सब, आप लोगों को शास्त्र में मालूम है। वही कहा कटक सुघट निकट, उसी घट में, शील के घट में ये परमात्मा विराजमान है। सर चाप पटक सुझट भगा, और ऐसा सरसंधान करते हैं कि काम बाण उनके पास से 9-2 11 हो जाता है। पूजा पाठ करते समय इसलिए तो संयम की बात कही। इमे पुष्प राशि सुभाष तुम ढिग, इसलिए हे प्रभु ये पुष्पों की जो राशि है आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। जैसे इसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, फूल यहाँ पड़ा रह जाता है, गंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरा जीवन तो यहीं पड़ा रह जाए, लेकिन मेरी आचरण की सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाए। जैसे आपकी फैली है, ऐसे 16 गुणान्वित। कौन से गुणान्वित? 16। ये जिंदगी में, और ये जिंदगी ऐसी आई, वो तो चले गए, शादी कर लिया अरिदमन के साथ, लेकिन इधर मैना सुंदरी भी पढ़ करके आ गई। कौन पढ़ करके आ गई? मैना सुंदरी भी पढ़ करके आ गई, और पिता की सेवा भी करती है। किसकी सेवा? पिता की सेवा भी करती है। तो वहां से गुरुकुल से पढ़ करके आ गई थी, तो गुरुकुल से पढ़ करके आती तो रोज भगवान की पूजा पाठ करती, और पूजा पाठ करके एक कटोरे में गंधोदक लेकर के जाती कि मेरे पिताजी तो मंदिर नहीं जाते हैं भगवान के दर्शन को, कम से कम मैं भगवान का चरणामृत अभिषेक का जल गंधोदक लेकर के एक बार उनके नैनों में, उनके मस्तक पर, उसके हृदय में लगवा लूं, ताकि उनका भी जीवन परिवर्तित हो और जिनेंद्र भगवान के पास आने और जाने लग जाए। इसलिए आप लोग कई लोगों को देखते हो ना, संस्कार डाले जाते हैं गंधोदक लेकर के जाना। क्या लेकर के जाना? क्या लेकर के जाना? गंधोदक लेकर। और श्रीपाल चरित में कथा कही है कि गंधोदक लेकर के जाती और रोज अपने पिता पहुपाल को देती। किसको देती? पिता पहुपाल को देती। कहती ले गंधोदक को नैनों में लगा लो। बोले इसको आंखों में लगाने से क्या होगा? बोले दर्शन, क्योंकि आंखों से भगवान को देखा जाता है, इसलिए आंखों में लगाना सम्यक दर्शन का प्रतीक है, मस्तक पर लगाना सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और अपने हृदय में लगा लेना सम्यक चारित्र का प्रतीक है। इसलिए आंखों में, मस्तक पर और हृदय पर गंधोदक लगाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप जाप करते हो ना, तो यूं 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 करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि ये नैनों में सम्यक दर्शन, मस्तक पर सम्यक ज्ञान और हृदय पर सम्यक। लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ों को भूल गए। ये सारी चीज़ें अब चली गई ईसाइयों में। जो ईसाई स्कूल में पढ़ेगा वो यूं यूं करेगा, फटफट। बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है कि नहीं बनाता? हिंदू भी प्रणाम कर रहा है, जैन भी प्रणाम कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, प्रतीक वही है। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशकम, और जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म, उस गंधोदक को भी पावन माना गया है। दर्शन की भावना से आंखों में, उत्तमांग में लगाओ। किस में लगाओ? उत्तमांग में लगाओ। ज्ञान का विस्तार करना है, मस्तक पर लगाओ, और चारित्र के लिए हृदय में लगाओ। ये मत कहो
कि ये 9 द्वार हैं, मल का द्वार है, आंखें, इसलिए आंखों में नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई, कहाँ का तुम बात कह रहे हो? आंख को मल द्वार माना गया है, तो क्या तुम भगवान को मल द्वार से देख रहे हो? आप बताओ, क्या भगवान को मल द्वार से देख रहे हो? कान तुम्हारा मलदार है, तो जिनवाणी के शब्द को तुम कानों से सुन रहे हो, तो क्या जिनवाणी को तुम कान के मल द्वार में ले जा रहे हो? लेकिन विकृत बुद्धि के लोग कितनी सारी बातें कर बैठते हैं और धार्मिक क्रियाओं से, श्रद्धा की क्रियाओं से आपको वंचित करने लग गए, और आप उनके चक्कर में फंस जाते हो। कहते हो वाह क्या बात बताई। अरे वाह, सोच तो, मल द्वार को तुम कभी भगवान को दिखाना, पता लग जाएगा, शर्म से आंखें गड़ जाएगी तुम्हारी। मल द्वार अलग स्थान है, और मल द्वार ये 9 माना गया है, वो विरक्ति के लिए माना गया है। किसके लिए? कि आंख से भी मल बह रहा है तो देख, तेरे बुढ़ापे में आ जाएगा तो गंदगी बैठ जाएगी। लेकिन गंधोदक लगा करके दर्शन की पवित्रता के लिए, वो किसकी पवित्रता के लिए है? दर्शन की। इसलिए गंधोदक लो और मस्तक पर, नयन पर, हृदय पर सदैव लगाओ। वो भी जाती उसके पास और रोज देती। एक दिन पिताजी ने अपनी पत्नी से कह दिया, निपुण सुंदरी से, बेटी ये भी जवान हो रही है, इसका भी विवाह करना है ताकि मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। हर पिता को चिंता होती है। बहुपाल ने भी उससे पूछ लिया, बेटी गंधोदक लेकर के आई हो, अब देख ले, बड़ी बिटिया की तो शादी मैंने ही क्षेत्र के राजा से कर दी है, और अगर तेरे को भी कोई पसंद हो तो तू बता दे। मैना सुंदरी कहती है, नाथ, कुलीन कन्या अपने वर का चयन माता पिता की आज्ञा अनुसार करती है। अच्छा, ये कहां से सीख के आ गई? मर्यादा। कथा पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। कैसा बंधन, कैसा संस्कार। आज देखो तो संस्कार के नाम से सारा मामला उड़ गया। 2-4 की कमी पकड़ करके वही उदाहरण दे करके धर्म से ही छुड़वा दिया है। एक बार अपने मन को टटोल करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि रोज पूजा तो कर रहे हैं, भगवान के पास आ तो रहे हैं, लेकिन मंदिर में चलते चलते मंदिर की वेदी का मार्बल घिस दिया है। भगवान का अभिषेक करते करते प्रतिमाओं के आंख नाक कान घिस दिए हैं, लेकिन अभी भीतर के पाप को, कलमस्ता को घिसने की चेष्टा ही नहीं की है। और महावीर कहते, धर्म के पास आओ, सत्संग के पास आओ, जिनवाणी के पास आओ, तो थोड़े अपने भीतर के पाप को भी घिसने की चेष्टा करो, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैना सुंदरी ने 1 मिनट में कह दिया, पिताश्री जो आप चयन करेंगे वही मुझे स्वीकार है। बोले बेटा देख ले, तेरे जीवन के सुख के लिए बोल रहा हूं। बोले आप सुख देने वाले कौन हो? मेरे भाग्य में अच्छा होगा तो अच्छा मिल जाएगा, और बुरा होगा तो। अरे बोलिए, तो मुंहफट लड़की है। कौन सी लड़की है? और मैना सुंदरी मुंहफट्टी थी। उसकी सारी कथाओं को सुनोगे तो यही था, क्योंकि वो सिद्धांतवादी थी, और कई सिद्धांतवादी अपनी बात को बिल्कुल बेबाकी से बोल देते। बोले मेरे भाग्य में अच्छा होगा तो अच्छा मिल जाएगा, और मेरे भाग्य में खराब होगा तो। अरे बोले बेटे, तो भाग्य का खाती है या मेरे द्वारा दिया हुआ खाती है? अगर मैं तेरे को नहीं पढ़ाता तो, नहीं शिक्षा देता तो? बोले पिताजी वो देख रहे हो? बोले क्या? वो मकड़ी का जाला लगा हुआ। बोले हाँ, उसको भोजन आप देते हो? लो, दिमाग चल रहा था उसका। बोले उसको भोजन आप देते हो क्या? बोले नहीं, कौन देता है? बोले वो तो केवल जाला बनाई है, कोई भी मक्खी आती है फंस जाती है, तो बोले उसके भाग्य में भोजन होता है, तो कहीं उड़ के भी आ जाता है। अब ज्यादा भाग्यवादी बन गई वो, नियतिवादी भी नहीं बना जाता है। जैन दर्शन में इसको भी मना किया गया है कि नियतिवाद भी नहीं होना चाहिए। जैनियों में शादवाद है, कोई तुम्हारा सहारा बन जाता है तो कभी कभी तुम्हारे भाग्य को जगाने में निमित्त कारण भी बन जाता है। जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान का निमित्त बन गया तो आप सभी लोग यहां पर आकर के इकट्ठे बैठ गए हो। अगर निमित्त नहीं मिलता तो क्या बैठने के भाव जगते? बोले निमित्त भी काम कर जाता है तुम्हारे भीतर के उपादान को जगाने के लिए।
उसके मन में क्रोध आ गया। किसके मन में? पिताजी के मन में। बोले ठीक है, तुम्हारे भाग्य को मैं देखता हूं। महावीर कहते भाग्य भरोसे मत रह। भाग्य तो लिफ्ट के समान है, एक बार यहां बैठो बटन चटकाओ 7वीं मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन भाग्य बंद हो गया, बीच में ही लिफ्ट बंद हो गई, फंसे रह जाओगे। लेकिन पुरुषार्थ सीढ़ी के समान है, तुम भले ही धीमे चलोगे लेकिन पहुंच वहां तक भी जाओगे। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को स्वीकार करके चलना। एक के भरोसे कभी भी जिंदगी मत गुजारना। हर काम हर क्षण में आता है। तुम्हारे हाथ में भोजन की थाली आई, ये भाग्य है। मुंह तक डाला, ये पुरुषार्थ है। ये क्या है? पुरुषार्थ है। तुम्हें स्वाद आ रहा है, ये तुम्हारा भाग्य है। पेट में पहुंचाया गिटक के, ये पुरुषार्थ है। और उसका रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, ये तुम्हारा भाग्य है। और उसके बाद फिर तुम संसार का काम कर रहे हो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। और उससे जो कमाई हो रही है वो तुम्हारा भाग्य है। फिर उसका उपयोग जो कर रहे हो वो पुरुषार्थ है। हर चीज में भाग्य और पुरुषार्थ निरंतर चलता रहेगा। इसलिए किसी एक के भरोसे जिंदगी मत जीना। लेकिन यहां पर तो क्या है, पुष्प की बात चल रही है कि काम सुभट को नष्ट करने के लिए आइए हम सभी चढ़ाएं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्ठिने नमः षोडश गुण संयुक्ताय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। अब एक साथ 5 इंद्र खड़े हो जाए। हाँ, आइएगा महायज्ञ नायक कमलेश जी बावड़ी वाले परिवार, यज्ञ नायक श्री रमेश जी, माया जी, आलोक जी, मनु जी, तिजारिया परिवार, हमारे ईशान इंद्र, श्री नेमीचंद जी, मंजू देवी, महावीर जी, अलका जी, चेतन जी, मीनू जी, निमोड़िया परिवार, सानत इंद्र, विनोद जी, शशि जी, सार्थक जी, तिजारिया परिवार जवाहर नगर, और माहिंद्र इंद्र, राजेश जी, अनीता जी, रावका, वैशाली नगर। शिखर जी बाड़ो बनवाने लागे प्यारो, बाबा शिखर जी बाड़ो अमली हीरो, अरे अमलीडो अमलीडो बाबा अमलीडो अमलीडो बाबा अमलीडो 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 भगताने लागे प्यारो, मर बाबा बोलो भाड़ो भगतान की। आलोक जी खड़े नहीं रहना है, इधर आना है। जैसे चेतन भैया ममता भाभी जी इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ, अच्छे भक्ति से। हाँ अरे अमली हीरो हे बाबा हमेरो अमली हीरो भगताने लागे प्यारो, मर बाबा शिखर जी बाड़ो भगताने लागे प्यारो, बाबा शिखर जी बाड़ो अमली हीरो हो बाबा हमेरो अमलीडो हो बाबा अमलीडो। जय हो चाकर राख ले गुरुवर जी मारे दे, ओ चाकर राखो जी गुरुवर जी मार दे, चरना में मार आगे जगो, चाकर राखो जी गुरुवर जी मार दे, चरना में मैं तो आवी गयो। सतावन नहीं अगावत शुदा दाइन सी बनी, सो तुम हनी तुम ढिगे न आवत, जानिए विधि हमें ठनी, वेद के संकेत करने छूता नासन विधि पर, 16 गुणान्वित सिद्ध चक्र चितार और पूजा करो। बाजी रे शहनाई प्यारी गुरु नाम की, बाजी रे शहनाई प्यारी गुरु नाम की, सब मिल आओ रे सखी। क्या सता रही है? क्या सता रही है? हैं? बिल्कुल शांत थे अभी। खैर कोई बात नहीं, समय होता चला जा रहा है और अर्घ अपने चढ़ते चले जा रहे हैं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अनंत दर्शन ज्ञानादि षोडश गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्ये नमः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। दीपक लेकर के आएंगे श्री रमेश जी, मंजू जी, बाकलीवाल निमोड़िया वाले दुर्गापुरा, सुकृंद सचिन जी, कल्पना जी, कामा वाले प्रताप नगर। मारे हिबड़ारो मारे मनडारो मारे हिबड़ारो मोरा नाचे मारा आदि प्रभु, मारे हिबड़ारो मोरा नाचे मारा आदि प्रभु। अशक्त
अरु ये विकट भवन है माँ, ऐसे रुले को ज्ञान तुझ बिन पार निवारण हो कहाँ। सो ज्ञान चक्षुधार स्वामी दीप ले पाए करो, सो भले बल तेरे साथ रहूं गुरुदार। गुरु साथ तारो चलो बनो में, तारो भलो बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सुगंध दाग सुंदर दिव्य ज्ञान सुहान, हरि अग्नि दस दिशवात कोरे कर्म दूल उड़ावनो। भक्ति भाव उमंग करत सुगंध धूप सुबिस बनाता रहता हूँ, क्योंकि जीवन आशा हॉस्पिटल जब बनाया तो ये डॉक्टरों की सलाह ही मेरे पास मिली थी। अशोक जी सेठ भी थे उस तरफ के, वहाँ के आप लोग एस्कॉर्ट में हैं, सब जानते भी होंगे, और भी कई सब लोग थे। बहुत अच्छे दिल्ली में रहते, तो एम्स के भी आते रहते हैं, अपोलो के भी आते हैं, सफदरगंज जो वर्धमान महावीर के नाम से बना हुआ है, ऐसे आज जोधपुर के एम्स डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद के पात्र हैं। डॉक्टर एस अग्रवाल जी जोधपुर के निम्स के तो डायरेक्टर हैं, और जयपुर में भी राजस्थान हॉस्पिटल इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं। दूसरी बात, इनकी जो स्वास्थ्य कल्याण बोर्ड है, ब्लड बैंक भी इनका चलता है, और पूरे जयपुर के अंदर सबसे बड़ा ब्लड बैंक, और पहला एस अग्रवाल जी के 3 दिन से लगातार फोन आ रहे थे कि मैं गुरुदेव के पास जाऊं, आशीर्वाद ले, तब गुरुदेव की बातें इनको बताई तो इन्होंने बहुत तारीफ करी कि गुरुदेव मानव सेवार्थ के लिए इतना उत्कृष्ट कार्य। लेकिन समाज में जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसमें समाज का साथ रहता है। किसका साथ रहता है? सरकार तो करोड़ों अरबों में साथ देती है तब बनता है, समाज में बिरली आत्माएं जब निकलती है तब वह श्रेष्ठ कार्य होता रहता है। गाजियाबाद में जब था तब जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण किया था। आज सैकड़ों श्रावकों के उदार मन से वह हॉस्पिटल विकलांगता का बहुत बड़े रूप में चल रहा है। रोग बढ़ता चला जा रहा है, जो जो इलाज करते जा रहे थे तो रोग भी, आप कहते हो ना, और रोग बढ़ते बढ़ते कैंसर तक पहुंच गया है। अभी हॉस्पिटल भी उसी रूप में आगे बढ़ाने की इच्छा से निरंतर चल रहे हैं। धार्मिक कार्य में सदैव समाज की रुचि बनी रहती है, लेकिन सेवा और शिक्षा इस कार्य में भी समाज की रुचि बढ़ाने की चेष्टा करते चले जा रहा हूँ। धूप चढ़ा रहा हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ हॉस्पिटल बनाने का अर्थ है हवन कुंड तैयार करना। क्या तैयार करना? हवन कुंड। क्योंकि हॉस्पिटल में सीधा स्वाहा एक एक मरीज के लिए। किसके लिए? एक एक मरीज के लिए, तभी उनका इलाज हो पाता है। समाज में बहुत सारे कार्य निरंतर ऐसे चलते रहते हैं, इसीलिए धूपम आ गया। आइए धूप चढ़ाते हैं, शेष चर्चा फिर कभी। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्टिने नमः षोडश गुण संयुक्ताय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। हो गए पूरे इधर। अब इधर वाले इस कोने वाले सारे पुजारी खड़े हो जाएंगे फल चढ़ाने के लिए, जितने भी बैठे हैं खड़े होइए। हाँ, जहाँ जहाँ के बैठे हैं कल पहले प्रताप नगर के खड़े हो जाओ। कितने बैठे हो सब? आगे आ जाओ, प्रताप नगर वाले आगे आ जाओ। प्रताप नगर के पूरे, हाँ खड़े हो जाओ। आगे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना, आधा मिनट, 1 मिनट। ठीक है, आधा मिनट। हे सखी मैं तोड़ू मोती रोहार, लोग जाने मैं मोती चुनू, मैं तो झुक झुक करूं जुहार जी, झुक झुक करूं जुहार जी। सभी करिएगा। के केसरिया प्रभु जी आओ जी पधारो मार देश, केसरिया प्रभु जी आओ जी पधारो मार देश। पधारो नी पधारो, पधारो नी पधारो, पधारो केसरिया प्रभु जी आओ जी पधारो मारा देश, केसरिया प्रभु जी आओ जी पधारो। लालो गुरुदेव को
नयन अचित सुरंग रस पूरित विविध बल बोहनी रसनाल भावन कल्प तरु के सुर असुर मन मोहनी परिताल कंचन बीत तरी संसार फल तृष्णार षोडश गुणान्वित सीत चितार और पूजा कर केसरिया प्रभु जी आओ जी पधारो हमारे देश केसरिया गुरु जी आओ जी पधारो हमारे देश। ओम नमः। हाँ फल मिलेगी जिस मोहल्ले के मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ पता लग जाएगा सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस कोने से उस कोने तक जितने बैठे हैं चलो। प्रताप नगर को छोड़कर जितने भी बैठे हैं सब आ जाओ, जल्दी आइए। हेलो जल्दी हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने ढूंढते रहते हैं आजकल हमें पास मेरे जाने बहाने ढूंढते रहते हैं आजकल हमें बाप के दर्शनों के बहाने कैसा जादू जादू कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने नीर भर काश्मीर चंदन धवल अक्षत युत अनी बड़े पुष्प माल विशाल चर सुर साल दीपक बुते मणि वर तो पाक मधुर सुफल ने पर के अट विधि सचरो षोडश गुणान्वित सीत चक्र तारे और पूजा हाथ उठाके हाथ उठाके हाथ उठाके हाथ उठाके सभी भक्त और ढूंढते रहते हैं आजकल हमें आपके दर्शनों के बहाने और कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने और कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने। बस इस लाइन को ही ध्यान रखना। बस ढूंढते रहते हैं, बस जब भी धर्म का बहाना मिले ढूंढते रहना, बस यही चाहता हूँ। आइए ब्रह्मचारी सुलेखा दीदी जी, हाँ नंबर ब्रह्मचारी तवाचंद जी हाँ सब आइए, ब्रह्मचारी देखिए राजकुमार दीक्षार्थी जी, बहुत सुंदर। आइए 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 आइए। सिर्फ इनके हाथों में अर्घ दे दो, भगवान को भी चढ़ा लो। हाँ। पहले अच्छा चढ़ा दो। 3 F sharp गुरुदेव काशी छिलें। हो गया, ये बीच में चढ़ती रहती है उसको खुजली है, हाँ उसको चलती रहती है। तबादला बस हो गया। आचार्य सुनील सागर जी महाराज जयपुर से दिल्ली पहुंच गए और मुझे जाना था दिल्ली में, दिल्ली से बाद जयपुर आ गया चातुर्मास के लिए बस। और आज भट्टारक की नसिया में ही विधान चल रहा है। उनके दीक्षार्थी 3 बड़े बुजुर्ग संन्यास के भाव को लेकर के आए हैं। बहुत बहुत इनकी साधना सफल हो, स्वस्थपूर्ण हो, भाव समाधि मरण हो, गुरु के चरणारविंद की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे, यही मेरी भावना है, यही मेरा दीक्षार्थियों को मंगलमय आशीर्वाद है। निर्मल सलील बोल लो। अच्छा 22 अक्टूबर को दीक्षा, क्या बात है। मांगते रहते तुमसे चलिए आज निर्मल सलिल सुविवास चंदन धवल अक्षत युत अनी शुभ पुष्प मधुकर्णे समेचरु प्रचुर स्वाद सुविधि गणे पुष्प माल्यु जाल धूपायन रसायन